प्राइम टाइम में सबसे पहले बात कॉमन मैन की, जो आमतौर पर सिस्टम के आगे बेबस नजर आता है, लेकिन अंत में वो कुछ ऐसा कर देता है जो सिस्टम को हिला कर रख देता है। गुरुवार को मुंबई में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब सिस्टम के आगे हार चुके रोहित आर्य ने, जैसा उन्होंने अपने वीडियो में अपने को प्रस्तुत किया है। रोहित आर्य इस वीडियो में ये कहते नजर आए हैं कि वो सिस्टम के शिकार हैं और उनका पेमेंट महाराष्ट्र के एक मंत्री ने रोक लिया। इन्हीं रोहित आर्य ने 17 बच्चों को बंधक बना लिया। मुंबई के पवई में आर्य स्टूडियो के बाहर करीब 1 घंटे तक हड़कंप मचा रहा। कैद में बच्चे खिड़कियों के पास रोते बिलखते नजर आए, तो स्टूडियो के बाहर माता पिता की आंखों में आंसू और वो हैरान परेशान थे। इस दौरान रोहित ने एक वीडियो मैसेज भी जारी किया और बताया कि वो कोई आतंकी नहीं है और न ही उसकी पैसों की डिमांड है, वो बस अपनी बात रखना चाहता है। करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर। गनीमत ये रही कि शाम होने से पहले पुलिस ने रोहित आर्य को, एक इनकाउंटर में गोली लगी रोहित आर्य को पुलिस की, और ऐसा भी आरोप है कि रोहित आर्य ने भी गोली चलाई और इसी दौरान रोहित को गोली लगने के बाद हॉस्पिटल भेजा गया और सभी बच्चों को कैद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। अंदर ही था, क्रिमिनल जो भी था वो भी अंदर ही था, लेकिन जब पुलिस वाले ने हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया, पुलिस वाले ने अपना काम किया और उनको बाहर लिया। पहले जो आर्या करके आदमी है ना, उनको बाहर लिया। उसके बाद अभी बच्चे लोग को अभी सेफ निकाला है। नहीं, उसको निकाल के पुलिस स्टेशन लेके गए, हॉस्पिटल लेके गए, क्योंकि उसको कुछ लगा है। बच्चों लोग के साथ हाथापाई हुई कि नहीं, बच्चों लोग ही बोल सकते हैं, क्योंकि अंदर कुछ कैमरा नहीं था, गन भी था उसके पास, केमिकल भी था। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि रोहित ने जो किया वो किसी भी एंगल से सही था। ये तरीका कानूनी नहीं था, ये तरीका नैतिक नहीं था। किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो रोहित आर्य हो या कोई और, उसकी कितनी मुश्किलें हों, कितनी परेशानियां हों, लेकिन तरीका अहिंसा का ही होना चाहिए। लेकिन कॉमन मैन आखिर करे तो क्या करे, ये सवाल जरूर खड़ा होता है। जो बहुत कुंठा में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो सकता है इस दौर से गुजरने के बाद रोहित आर्य का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, जैसा उसके बारे में ये बात सामने आ रही है कि उसका पेमेंट रोका गया था। वो कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के काम करता था और उसका पैसा एक प्रभावशाली राजनेता ने नहीं दिया। तो रोहित आर्य क्या उसी प्रभावशाली राजनेता से बात करने का अवसर चाह रहा था, वो सवाल पूछना चाह रहा था, और इसी दौरान उसने अपनी जो उसकी मनोदशा थी, उसकी मेंटल कंडीशन थी, वो इतनी खराब हो गई कि उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो फिल्मी लगता है। जैसा आपको याद होगा कि वेडनेसडे एक फिल्म थी नीरज पांडे की, जिसमें एक कॉमन मैन मुंबई में कुछ यही तौर तरीके अपनाता है। क्या रोहित आर्य उस फिल्म से प्रेरित हुए? जानने की कोशिश करते हैं रोहित आर्य है कौन और कहां पढ़ाई लिखाई और कहां से ये सामने आता है। मूल रूप से पुणे का रहने वाला है रोहित आर्य। शिक्षा विभाग से एक स्कूल के प्रोजेक्ट का टेंडर मिला, लेकिन आरोप ये है, या बात कथित रूप से ये सामने आई है कि अब तक रोहित आर्य को उस काम का पैसा नहीं मिला, जिसके चलते वो आर्थिक संकट
और मानसिक तनाव में था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही के कुछ महीनों में रोहित ने सोशल मीडिया पर खुद को अन्याय का शिकार बताया था और उसका दावा था कि माझी शाला सुंदर शाला योजना का असली कॉन्सेप्ट उसी ने तैयार किया था। कथित तौर पर सरकार ने उसका आइडिया, स्क्रिप्ट और फिल्म के अधिकार तक इस्तेमाल किए, लेकिन न तो उसे क्रेडिट दिया गया और न भुगतान किया गया, जबकि प्रोजेक्ट के लिए 2 करोड़ तक का बजट आवंटित हुआ। फिर भी इस काम से उसे नुकसान पहुंचा, कोई पहचान नहीं मिली। रोहित ने कई बार शिक्षा विभाग और तत्कालीन शिक्षा मंत्री के खिलाफ इस मुद्दे को उठाया, प्रदर्शन किए, धमकी दी कि मेरी मौत के जिम्मेदार तत्कालीन शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर होंगे, जो महाराष्ट्र के उस समय के शिक्षा मंत्री थे। अब इस केस में गुरुवार को दीपक केसरकर का भी बयान सामने आया। स्वच्छता मॉनिटर नाम का उनका एक कॉन्सेप्ट था और उनको माझी शाला सुंदर शाला की तरफ से भी काम मिला था, पर उन्होंने उनसे डायरेक्ट पैसे लिए। इस तरह का उनके बारे में डिपार्टमेंट का मानना था। ये जो मैटर था उसे डिपार्टमेंट से बात करके सुलझाना चाहिए था, क्योंकि सरकार का काम करने का अपना एक तरीका होता है और उसी तरीके से काम करना होता है। ऐसा किसी को बंधक बनाना गलत है।